जनवरी की वो रात, जब हवा सिर्फ ठंड नहीं बल्कि पुरानी यादें लेकर आती है। बैरागढ़ गांव मुर्दों की तरह शांत था। सिर्फ आंगन में जलती आग जिंदा थी और वो भी संघर्ष कर रही थी। तीनों बूढ़े आग को घूर रहे हैं। माहौल में एक अजीब तनाव है। ऐसी ठंड हड्डियों का पानी सुखा देती है। लग रहा है आज रात ये आग भी हार मान लेगी। अरे काका, शुभ शुभ बोलो। वैसे इतनी खामोशी अच्छी नहीं, कोई किस्सा ही छेड़ो, कोई पुरानी बात। पुरानी बातें कब्रों की तरह होती हैं दौलत। उन्हें खोदोगे तो सिर्फ सड़ी हुई लाशें मिलेंगी, और कभी कभी वो लाशें जाग भी जाती हैं। तू हमेशा मनहूसियत ही फैलाता है भगत। चुपचाप आग तापने दे। अंधेरे से एक आकृति उभरती है। सफेद कपड़े जो बर्फ से भी ज्यादा सफेद हैं। हाथ में एक पुरानी लालटेन जिसकी रोशनी पीली और बीमार सी है। वो अजनबी आग के दायरे के ठीक बाहर खड़ा हो जाता है। तीनों बूढ़े उसे देखते हैं। एक लंबा असहज सन्नाटा। कौन है भाई? इतनी रात गए? आओ, मुसाफिर लगते हो, आग ताप लो। अजनबी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है, आग की लपटें अचानक नीली हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। गर्मी की जगह एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। अजनबी के जूतों और कपड़ों के किनारे पर बर्फ जमी है। वो आग के इतनी पास बैठा है, लेकिन बर्फ की एक बूंद भी नहीं पिघल रही। भगत जी की आंखों में खौफ तैर जाता है। कहाँ जाना है इतनी रात में? जहां रात खत्म होती है वहीं। अरे भाई, बड़ी गहरी बातें करते हो। हम तो अभी कहानियों की बात कर रहे थे। तुम्हारे पास है कोई किस्सा रास्ता काटने के लिए? अजनबी पहली बार सिर उठाता है। उसकी आंखें खाली हैं। कहानियां? हाँ, एक कहानी है, लेकिन वो सुनने के लिए जिगर चाहिए। तीनों बूढ़े अनजाने में ही एक दूसरे के करीब खिसक जाते हैं, क्योंकि वो कहानी एक रस्म के बारे में है। बरसों पहले की बात है। एक मुसाफिर था, मेरी तरह। रास्ता भटक गया था। ठंड उसके फेफड़ों को चीर रही थी। उसे लगा उसका अंत आ गया है। तभी उसे एक आग दिखी। वो वहां पहुंचा। उसने मदद की भीख मांगी। थोड़ी जगह दे दो, सुबह होते ही चला जाऊंगा। उन्होंने उसे बिठा लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपनी रोटी नहीं दी, अपना कंबल नहीं दिया। उन्होंने उसे दी एक अजीब सी खामोशी। मुसाफिर आग के पास ठिठुर रहा है, लेकिन वो तीनों आपस में फुसफुसा रहे हैं। मुसाफिर का शरीर सुन्न हो रहा था, लेकिन उसके कान बज रहे थे। वो सुन सकता था उनकी बातें। वो किसी पुराने डर की बात कर रहे थे। तुम्हें पता है, उस गांव का एक राज था, एक पुरानी मान्यता, एक पागलपन भरा मिथक। वो मानते थे कि जब साल की सबसे ठंडी रात आती है तो बर्फ का देवता जागता है, और उसे शांत करने के लिए एक गर्म खून की जरूरत होती है। अगर गांव वालों ने कुर्बानी नहीं दी तो वो देवता गांव के बच्चों को अपनी बर्फीली नींद में ले जाएगा। इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया था। नियम यह था, जो बाहर से आया है उसे ही बाहर छोड़ दो। उन्होंने उस मुसाफिर को आग के पास बिठाए रखा, लेकिन उसे आग तापने नहीं दी। वो उसे देखते रहे जैसे कोई बलि का बकरा हो। जानते हो, सिर्फ ठंड से मरना आसान है, लेकिन उस रात उस मुसाफिर के साथ कुछ और हुआ। जब उसका खून जमने लगा, उसे मतिभ्रम, हेलुसिनेशंस होने लगे। आग की लपटें बर्फ के नुकीले टुकड़ों में बदल रही है। उसे घेर कर खड़े तीनों आदमियों के चेहरे पिघल रहे हैं। उनकी आंखें काली हो गई हैं। उसे लगा वो तीनों आदमी नहीं थे, वो पत्थर की मूर्तियां थीं जो उसे उस बर्फ के देवता को सौंप रही थीं। उसने सुना वो मंत्र पढ़ रहे थे। इसकी गर्मी ले लो, हमारे घर बख्श दो। मुसाफिर आखिरी सांस लेता है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, जिनमें वो 3 चेहरे कैद हैं। सुबह हुई। गांव सुरक्षित था। उन्होंने उसकी लाश को बर्फ में दफना दिया। एक और सफल रस्म। आग लगभग बुझ चुकी है, सिर्फ अंगारे बचे हैं। तीनों बूढ़े अब पूरी तरह समझ चुके हैं। दौलत राम के हाथ कांपने लगते हैं। हर नाम काका की सांसें तेज हो जाती हैं। उनकी आंखों में सिर्फ दहशत है। नहीं, यह झूठ है। यह सिर्फ एक कहानी है। अजनबी धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसके हाथ की त्वचा नीली और फटी हुई है, जैसे किसी लाश की हो। क्या यह वाकई झूठ है हरनाम? हाँ भगत, मैं वही हूं, और तुम तीनों वही हो।
शायद तुम्हारे चेहरे बदल गए हों, शायद जन्म बदल गया हो, लेकिन आत्माएं वही हैं। वो आत्माएं जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए मेरी गर्मी का सौदा किया था। तुमने सोचा था एक रात की कुर्बानी से तुम बच जाओगे? नहीं, बर्फ का देवता अपना कर्ज कभी नहीं भूलता। मेरी कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो तो बस शुरू हुई थी। मुझे एक श्राप मिला है। हर साल सबसे ठंडी रात में मुझे वापस आना पड़ता है। आज रात कोई नया मुसाफिर नहीं है। आज रात रस्म पूरी होगी, लेकिन इस बार कीमत तुम चुकाओगे। वह एक कदम आगे बढ़ाता है। तीनों बूढ़े पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। अजनबी अपनी लालटेन उठाता है और उसे फूंक मारकर बुझा देता है। जैसे ही लालटेन बुझती है, आंगन की आग भी पूरी तरह बुझ जाती है। गहरा काला अंधेरा छा जाता है। आग बुझी पड़ी है, राख ठंडी हो चुकी है। जहां वो तीनों बूढ़े बैठे थे, वहां अब बर्फ से ढके 3 अजीब आकार के पत्थर पड़े हैं, जो दूर से देखने पर इंसानी आकृतियों जैसे लगते हैं। उनके पास उनके पुराने कंबलों के टुकड़े बर्फ में जमे हुए हैं। बैरागढ़ में कहते हैं, कुछ कर्ज कभी नहीं चुकते, बस एक जन्म से दूसरे जन्म में चले जाते हैं। इसीलिए अगर कभी बर्फीली रात में कोई अजनबी आपकी आग के पास आकर बैठे और उसकी बर्फ न पिघले, तो अपनी आग बुझा देना और भाग जाना, क्योंकि कुछ मेहमान सिर्फ आपकी कहानी सुनने नहीं आते, वो आपको कहानी का हिस्सा बनाने आते हैं।